इस हफ्ते 5 मेन बोर्ड आईपीओज एक ही वीक में। धूत ट्रांसमिशन 29% जीएमपी, शिप रॉकेट, मॉलबियो 16% जीएमपी, बिहारी लाल 15% जीएमपी। इन एक सेकेंड, इन 5 आईपीओ का जीएमपी और बिजनेस स्टोरी हर अलग अलग है, मैच नहीं कर रहा है। एक कंपनी ऐसी है कि लॉस में है लेकिन जीएमपी सबसे ज्यादा हाई है। एक ऐसी कंपनी है कि जिसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल है लेकिन उसकी वैल्यूएशन जो है 50 टाइम्स ऊपर है। एक कंपनी ऐसी है कि 80% के ऊपर वो ऑफर फॉर सेल है लेकिन एक कंपनी का जीएमपी कंपैरेटिवली जो है लो है लेकिन डेब्ट टू इक्विटी जो है उस 0.06% है। और आरओसीई की अगर मैं बात करूं तो वो ऑलमोस्ट 27% है। तो क्या जीएमपी मतलब बेस्ट आईपीओ? नॉट नेसेसरी। आज हम सिर्फ इस 5 आईपीओ को जीएमपी से नहीं बल्कि बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशंस, डेप्थ और हिडन रिस्क के साथ एवेल्युएट करेंगे और इंड में देखेंगे कि कौन हाइप पर है और कौन सिर्फ नंबर्स पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज पिंकी जायसवाल और यहाँ फाइनेंस को हम इजी समझते हैं। सुरेश, धूत का जीएमपी 30% के आसपास है, अप्लाई। शिप रॉकेट लॉस में है, फिर जीएमपी इतना हाई क्यों? राहुल, बिहारी लाल का जीएमपी कंपैरेटिवली कम है, तो क्या आईपीओ वीक है? क्या आपके माइंड में भी ये सेम क्वेश्चन है? परफेक्ट, क्योंकि इन 5 आईपीओ का जीएमपी और फंडामेंटल स्टोरीज जो है मैच नहीं कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हम लास्ट में करेंगे जो आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि कौन सा अप्लाई करना चाहिए, कौन सा अवॉइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धूत ट्रांजिशंस का आईपीओ का अगर मैं साइज की बात करूं तो 3067 करोड़ का है और प्राइस रेंज जो है 829 से 871 का है। फ्रेश इशू जिसमें कि 1400 करोड़ का है और ऑफर फोर्स 1667 करोड़ का है। यानी इस आईपीओ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की शेयर की सेल है। अगर जीएमपी की बात करूं तो अभी जो मैं शूट कर रही हूं तो इस समय जीएमपी जो है 250 रुपया पर है। मतलब कि अगर मैं इसकी प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड से इसकी बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 29% प्रीमियम पर है। लेकिन जीएमपी अनऑफिशियल नहीं होता, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो जीएमपी वेरी कर सकता है। अब असली क्वेश्चन की ये कंपनी करती क्या है, तो धूत ऑटोमेटिव्स और नॉन ऑटोमेटिव्स एप्लीकेशंस के लिए वायरिंग हार्नेस जो है और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है। इसका अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करूं तो 4663 करोड़ का रेवेन्यू रह चुका है और पैट की बात करूं तो 397 करोड़ का पैट था। ईवी अडॉप्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन वैल्यूएशन अगर देखिए तो वैल्यूएशन इसका ऑलमोस्ट 44 to 45 टाइम्स है। यानी मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए प्रीमियम वैल्यूएशन दे रही है। तो आप क्वेश्चन ये नहीं है कि कंपनी ग्रो कर रही है, नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्या इतनी वैल्यूएशन पे ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी। कंपनी की अगर मैं हिडन रिस्क की बात करूं तो ये ओईएम कस्टमर पर मीनिंगफुल डिपेंडेंट है। मतलब B2B ऑटो कंपोनेंट कंपनीज में कस्टमर्स को कंसंट्रेशन अनयूजुअल नहीं है। अगर मेजर कस्टमर्स ऑर्डर मटेरियल स्लो होते हैं तो रेवेन्यू डाउन हो सकती है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मार्जिन्स भी डाउन हो सकते हैं। और जब वैल्यूएशन ऑलरेडी प्रीमियम में है तो मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट का इम्पैक्ट जो है स्टॉक पर और भी बड़ा हो सकता है। वन लाइन में डिफाइन करूं तो ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, ईवी का स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी भी है, जीएमपी भी स्ट्रॉन्ग है, बट वैल्यूएशन एक कंसर्न पार्ट है। लेकिन धूत में एक क्वेश्चन था कि मैं कितनी वैल्यूएशन पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट आईपीओ में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आने वाला है। 940 करोड़ का आईपीओ, तो कंपनी को इसमें से कितना मिल रहा है? आईपीओ के साथ इसकी बात करूं तो 940 करोड़ का है। प्राइस बैंड जो है 768 से 807 के बीच में है। इसकी अगर लाइव जीएमपी की बात करूं तो 125 रुपया है जो अभी मैं शूट कर रही हूँ इस समय का। मतलब कि 15 से 16% का ये प्रीमियम दे रहा है अपर बैंड। इंपॉर्टेंट नंबर ये है कि सिर्फ 200 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी 740 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है। मतलब ऑलमोस्ट 79% ऑफर फॉर सेल है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी जो है अपना एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है वो बेच रही है, को कोई फ्रेश कैपिटल नहीं मिल रहा है। बिजनेस और फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल 26 में ये 1455 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया था। पैट की बात करूं तो 164 करोड़ अप्रोक्स इसने जनरेट किया है। और फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर मैं पैट की बात करूं तो 83 करोड़ का था। मतलब अभी जो प्रॉफिट है वो दुगना था। मतलब पिछले साल से अभी का प्रॉफिट दुगना इसने जनरेट किया है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इसकी वैल्यूएशन क्या है।
प्राइस बैंड पे 26 रुपया इसकी पीई है, मतलब 4 से 55 टाइम्स जो है ये मार्केट ग्रोथ पे है, जो कि सिग्निफिकेंटली प्रीमियम हाई है। हिडन रिस्क की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 26 में गवर्नमेंट एजेंसीज और इंटरनेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन जो था फिनिश गुड्स रेवेन्यू पे 84% था, मतलब कि और टीबी किट पे 70%। यानी इंस्टीट्यूशनल डिमांड अगर कम हो जाती है तो बिजनेस पर इम्पैक्ट हो सकता है। कि बोरोइंग की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 123 करोड़ था, जो कि 26 में ये बढ़कर 413 करोड़ का हो गया। ये इस ग्रोथ के साथ बैलेंस शीट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रेसिव है, टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये ऑफर फॉर सेल्स, पी हाई और कंसंट्रेशन रिस्क भी साथ साथ देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन एक क्वेश्चन था। मोलबियो में ऑफर फॉर सेल और कंसंट्रेशन रिस्क एक बहुत बड़ा सिग्नल थी, जिसके साथ एक बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी जुड़ा हुआ है, टेमसेक। लेकिन इसका नाम देखकर बैलेंस शीट मत भूलना। टेमसेक बैकिंग बट लीवरेज की अगर मैं बात करूं, बात कर रहे हैं मिल्की मिस्ट डायरी फूड का, जिसमें आईपीओ की साइज की बात करूं तो 1553 करोड़ का है। प्राइस बैंड 133 से 140 के बीच है और 11 तारीख से ओपन हो रहा है। जीएमपी जो है 21 रुपया है, मतलब 15% अप है इसकी जीएमपी अपर बैंड प्राइस से। एक एफिलिएट जो है जॉनसन इन्वेस्टमेंट ने प्री आईपीओ में अप्रोक्स 442 करोड़ का इन्वेस्ट किया था। करंट आईपीओ का स्ट्रक्चर जो है 1428 फ्रेश है और 125 ऑफर फॉर सेल है, मतलब टोटल 1553 करोड़ का है। ने प्राइस आईपीओ साइज को रिड्यूस कर दिया, ये बोलना ओवर सिंप्लीकेशन होगा। बेटर वर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट के बाद आईपीओ स्ट्रक्चर जो है रिलेक्लिब्लेट हो। मिक्स्ड पोर्टफोलियो का पनीर, चीज, कर्ड, योगर्ट, मतलब मिल्क से बने जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे रेवेन्यू वो जनरेट करता है। इसका 3275 करोड़ का रेवेन्यू रह चुका है। एक ब्रांड अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बैलेंस शीट अगर देखिए तो कंपनी जो है आईपीओ का अमाउंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपना डेट प्रीपेमेंट क्लियर करने के लिए यूज करेगी, इसलिए लिवरेज रिड्यूस हो सकता है, लेकिन प्रपोज रीपेमेंट के बाद भी लिवरेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी रहेगा। मैं यहाँ पे 2.5 टाइम्स हेडलाइन फैक्ट की तरह नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये फाइनल लिवरेज जो है आईपीओ इशू के बाद ये डिपेंड करेगा। बिजनेस में मिल्क प्रोक्यूरमेंट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे कि मिल्क का कॉस्ट अगर इनपुट बढ़ा या फिर मार्जिन कोई प्रेशर आया, और कंपनी का बिजनेस ज्योग्राफिकली भी कंसंट्रेट है विद अ लार्ज शेयर्स ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया। यानी रीजनल डिमांड जो है एक स्पेसिफिक सेक्टर्स और एक ज्योग्राफी पे बेस्ड है। जैसे वन लाइन में डिफाइन करना हुआ तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, नो डाउट, इंस्टीट्यूशन बैकिंग भी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन लिवरेज प्लस इसका इनपुट कॉस्ट आर बिग थिंग्स। मैं बात करूं तो तीनों आईपीएस में जीएमपी फंडामेंटल्स का एक इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन नेक्स्ट आईपीओ में अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्राडिक्शंस और भी बड़ा है। कंपनी जो है लॉस मेकिंग है, लेकिन जीएम ऑलमोस्ट 28% है। कर रहे हैं सिप्रोकेट की, जिसका अगर मैं आईपीओ साइज की बात करूं तो 1617 करोड़ का अप्रोक्सी आईपीओ है। प्राइस बैंड जो है 92 टू 97 का है, जो 12 अगस्त से 14 अगस्त तक हो रहा है। फ्रेश इशू 888 करोड़ के अप्रोक्स में है और बाकी ऑफर फॉर सेल 732 करोड़ के अप्रोक्स में ऑफर फॉर सेल है। अगर मैं इसकी जीएमपी की बात करूं, अभी इस समय इसकी जीएमपी जो है 27 रुपया है, मतलब कि 28% प्रीमियम ऑलरेडी अभी चल रही है। और रिवेन्यू 2026 में 2077 करोड़ का है और लॉस जो है 79 करोड़ का है। तो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल नहीं हुई, लेकिन लॉस जो है फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में शार्पली नैरो हुआ है। इतना क्यों हाई है इसका? तो मार्केट का थेसिस सिंपल है, ई कॉमर्स मतलब मर्चेंट, ऑर्डर्स, लॉजिस्टिक डिमांड, रेसिप्रोकेट अपॉर्चुनिटी। लॉजिस्टिक के बियॉन्ड चेकआउट, पेमेंट, फुलफिलमेंट और क्रॉस बॉर्डर सर्विस तक एक्सपेंड कर चुकी है। लॉ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे पी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रेवेन्यू सस्टेन होगा, यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रहे हैं, कैश बर्न कंट्रोल हो रहा है, तो क्या सस्टेनेबल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इन्वेस्टर की बात करूं तो जोमेटो, टीमसेक और इन्फो एज जैसे बहुत सारे कंपनीज है, लेकिन एक डिस्टिंक्शन हमेशा याद रखिए कि नॉट सेलिंग इज नॉट इक्वल टू गारंटीड एंडोर्समेंट।
से एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं बोलूंगी कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नैरेटिव है, नैरो लॉस है, हाई जीएमपी है, बट व्हेन डज सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी अराइव। 4 आईपीओ के बारे में बात करी है, यहाँ पे सिर्फ जीएमपी रैंकिंग नहीं बना रहे, तो लास्ट वाला आईपीओ इग्नोर अगर कर देते हैं लेकिन बैलेंस शीट देखिए तो स्टोरी इसका चेंज हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग की, जिसका जीएमपी तो सबसे लो है लेकिन इसका डेप्थ भी लो है। तो 2 करोड़ का है, प्राइस बैंड जो है 271 से 285 करोड़ का है। इशू साइज की बात करूं तो इशू जो हो रहा है 12 से 14 अगस्त तक, जिसमें से 93 करोड़ का है और जो 209 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी 69% ऑफर फॉर सेल है। जीएमपी की बात करूं तो अभी 45 रुपीज चल रहा है, मतलब प्राइस बैंड से 16% का प्रीमियम है। इसकी बात कर ले तो फाइनेंशियल ईयर 26 में इसने 556 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। पैट की बात करूं तो 64 करोड़ का इसने जनरेट किया है। आरओसीई की बात करूं तो वो भी 27% का है और डेप्थ की बात करूं तो 0.06 टाइम्स है। अभी तक जो आईपीओ डिस्कस किया हूं सबसे डेप्थ सबसे कम इसी का है। अब आप कंपेयर करिए कि मिल्की मिस्ट में लिवरेज जो है इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बिहारी लाल में अगर बात करूं तो इसका डेप्थ जो है बहुत ही कम है, ह्यूज डिफरेंस है दोनों की। इसका क्या मतलब, लोअर जीएमपी मतलब बिजनेस वीक नहीं। जीएमपी सेंटिमेंट्स डिमांड, लिक्विडिटी और लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है, बिजनेस क्वालिटी को डायरेक्ट कोई सेकेंडरी नहीं है। और बिहारी लाल में अगर फ्रेश इशू 93 करोड़ का है तो 209 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी इन्वेस्टर को ये समझना होगा कि कंपनी कितना पैसा रेज कर रही है और एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है वो इतना कैश आउट क्यों कर रहे हैं। दोनों डिफरेंस क्वेश्चंस है, लेकिन ऑफर फॉर सेल ऑटोमेटिकली नेगेटिव नहीं होता है। मुझे वन लाइन में अगर बताना हो तो लो डेप्थ है, स्ट्रॉन्ग आरओसीई है, प्रॉफिटेबिलिटी है, बट ऑफर फॉर सेल बहुत हैवी है और बिजनेस जो साइकिल बिजनेस है और लोअर जीएमपी भी। पांचों को एक साथ रखते हैं। दूध 29% जीएमपी बट 44 to 45 टाइम्स पीई। मॉलबियो 16% जीएमपी बट 54 टाइम्स पी और 79% ऑफर फॉर सेल। अगर मिल्की मिस्ट की बात करें तो 50% जीएमपी है बट लीवरेज और इनपुट कॉस्ट बात करूं तो 28% जीएमपी पी है बट अभी स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी है। बिहारी लाल की बात करूं तो 16% जीएमपी है बट इसका जो पी है वो बहुत कम है और आरओसीई भी 27% है। तो एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिला, हाई जीएमपी मतलब not equal to best IPO, low GMP is not equal to worst IPO, Temasek based not equal to guaranteed returns, and loss making company is not equal to technical bad business। इंपॉर्टेंट बात कि GMP सिर्फ सेंटीमेंट बताता है, बिजनेस की क्वालिटी नहीं। किसी भी आईपीओ को एनालाइज करते हैं तो ये 6 क्वेश्चन जरूर पूछे, बिजनेस क्या है, कहां से पैसा कमा रही है, ग्रोथ क्या है, क्या प्रॉफिट सस्टेन करेगा कि नहीं, वैल्यूएशन क्या है, बहुत ज्यादा पीक पे तो नहीं बाई कर रहा हूँ, ऑफर फॉर सेल कितना है, डेप्थ कितना है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, जीएमपी जो है क्या कह रही है, मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रही है। और इसे याद रखिए कि जीएमपी को फर्स्ट फिल्टर मत बनाओ, हमेशा इसे लास्ट में एंटर करो। जीएमपी जो है ये लास्ट सिग्नल होता है। मुझे बताओ आप कौन सा आईपीओ चूज करोगे, दूध, मॉलबियो, मिल्की मिस्ट, सिप रॉकेट या फिर बिहारी लाल? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, एक आईपीओ का नाम मुझे जरूर लिखिए और जिस आईपीओ का नाम सबसे ज्यादा कमेंट्स में आएंगे उसका हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डीप डाइव करेंगे। वैल्यूएशन, आरएचपी, रिस्क, बिजनेस